हेलो प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में 17 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए मैथ के प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपने पहले पार्ट को देखा, किस तरह के प्रश्न थे, एनालिसिस किया। अब आपका आज का जो क्लास है वो सेकेंड शिफ्ट का है। मैथ का क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, देखो यहां लिख देते हैं बेटी, यहां लिखते हैं भतीजा और यहां लिखते हैं बेटा। अब अनुपात देखना है, क्या कह रहा है ये अनुपात, क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, अगर भतीजे का 1 तो बेटी का 4 मान लो, और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना, अगर भतीजा 1 तो बेटा 5 पाएगा। अब उसने कहा कि 5 बेटे हैं तो बेटे में 5 से गुणा करो, भतीजे 2 हैं तो भतीजे में 2 से गुणा करो, और उसके बाद बेटियां कितनी हैं 4, तो बेटी में 4 से गुणा करो। अब आप हमारे हिसाब से 4 चौक के 16 रुपया, यहां 2 यूनिट और यहां 25 यूनिट, और कुल मिला के हो रहा है 25 2 27 3 30 10 40 3 43 हो रहा है। और 43 की वैल्यू सवाल में 12,900 है, 12,900 है। अब अगर मैं देखूं तो ये आपका 3 त्रिका 9 3 चौक 12, यानी ये 300 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 300 बार में कट जाएगा। पूछा क्या है? प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना है? तो मेरे भाई प्रत्येक बेटी का हिस्सा 4 था। कितना था? 4 था। तो यहां पे आपका आ जाएगा 4 से 300 का गुणा, तो आ जाएगा 1200। कितना आएगा? 1200 आएगा। ये आपका जय माता दी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? एकदम आसानी से आप करेंगे। प्रत्येक बेटी का हिस्सा पूछा है तो 4 तिया 1200। और यहां पे बच्चों आपका हिंदी का बढ़िया सवाल बनेगा। प्रत्येक में संधि पूछेगा तो आप बताइएगा सर यण संधि है। कौन है? यण संधि है। प्रतिधन 1। देखो कोई भी शब्द कहीं भी आए, आप वहां सोचो कि सवाल क्या बन सकता है। सबसे अच्छा पढ़ाई करने का तरीका है चीजों को लिंक करिए। जो चीजें जहां दिखें वहां मैथ का सवाल क्या हो सकता है, जीएस का क्या बनेगा, हिंदी का क्या बनेगा, ये सारी चीजें सोच सकते हैं आप। अब इसमें उपसर्ग पूछेगा तो बताएंगे प्रति है। क्या उपसर्ग है? प्रति है। अगर इसमें समास पूछेगा तो कहेंगे अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इतने सारे सवाल इस एक शब्द से बन सकते हैं। संधि विच्छेद, संधि का नाम, समास, उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यहां से चलिए, तो प्यारे बच्चों, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया गया? तो प्यारे बच्चों, 2 तरह का सवाल होता है। अगर उपहार या ग्रीटिंग कार्ड या गिफ्ट जो भी बात करेगा तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है n और n-1। कितने आदमी हैं? 8 सदस्य हैं, एन का मान 8, और 8 से 1 कम कर देंगे 7, और ये आ जाएगा 8 सत्ते 56। 56 ग्रीटिंग कार्ड चाहिए। कितने चाहिए? ऑप्शन नंबर डी में 56 ग्रीटिंग कार्ड चाहिए। अगर ये कहता कि कितने तरीके से, यानी कितनी बार हाथ मिलाने वाला पूछता, तो प्यारे बच्चों इसके लिए कॉन्सेप्ट लगाते आप हाथ मिलाने वाला n-1 और बटे 2, इस पे लगाते आप हाथ मिलाने वाला सवाल, और गिफ्ट वाला सवाल इस पे लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा लासा मासा का सवाल है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं, ये सवाल आसानी से हो जाएगा बिना पेन कॉपी छुए। क्या करना होता है? हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी लिखाया होगा कि संख्याओं का लासा संख्याओं के मासा से सदियों विभाजित होता है। संख्याओं का लासा संख्याओं के मासा से सदियों विभाजित होता है। क्या ये 15 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 3 और 5 का मल्टीपल है, और ये 8 3 11 1 12, लेकिन 5 से नहीं कट रहा है, तो ये 15 से नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जब 15 से नहीं कटेगा तो ऐसी एक भी जोड़ी मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है।
अगर लाशा माशा से नहीं कटेगा तो कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है प्यारे बच्चों। अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। कह रहा है यदि 851 रुपए को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में बांटेंगे तो यहां एलसीएम आएगा 12, यहां 12 से गुणा, यहां 12 से गुणा और यहां 12 से गुणा। अब ये हो गया 2 छक 12, यहां अनुपात 6 आया और यहां 3 चौक 12 अनुपात 8 आ गया और यहां 4 तियां 12 अनुपात 9 आ गया। प्यारे बच्चों हमारे हिसाब से 8 6 14, 6 20, 3 23, हमारे हिसाब से 23 हो रहा है। सवाल के हिसाब से 851 रुपया बांटना है। अब बताओ ये कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? 23 से ये कितनी बार कटेगा? 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौके ज्यादा हो जाएगा, 23 तिया 69 यानी 3 बार जाएगा। और लास्ट में आपको 1 लाना है तो 2 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 23 तिया 69 और ये कटेगा आपका। अब 69 1 70 10 80, 851 को आपको काटना है प्यारे बच्चों 23 से, तो ये कटेगा 37 बार। कितनी बार? जब लास्ट में 1 लाना है तो 7 आना ही चाहिए, 37 बार कटेगा प्यारे बच्चों ये। अगर ये 37 बार कटेगा तो पूछा क्या है, पहला भाग कितना है? पहला भाग 6 है प्यारे बच्चों, तो 37 गुने 6 कर देंगे, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 त्रिक 18 और 4 22, तो ये प्यारे बच्चों 222 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में है 222। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या 20-25 रह गई, फिर जनसंख्या 20-25 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों हम ये क्या कह रहे हैं कि गांव में मान लेते हैं कि मूलतः x लोग थे, 10% हैजा से मर गए तो बचे कितने, 90% बचे। अब अगर 25% और गांव छोड़ दिए तो बचे 75%। कितने बचे? 75%। और इसके बाद की वैल्यू दिया है 2025। कितना दिया है? 2025। अब इसको हल कर लेना, बाकी कुछ नहीं है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहां 0 हट गया। अब आपका हो गया 3 से काट दें, 5 2 7 2 9 3, 3 छक 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 7 5 12, 6 18, 9 से भी कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 4 9 पच्चे 45, 75, 75 चौका 300 और उसके बाद 300 के बाद प्यारे बच्चों यहां पे आ जाएगा 300 और उसके बाद एक 0 और भी है, 3000 आएगा। गांव में शुरुआत में लोग थे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा गुणनफल में इकाई का अंक बताना है बच्चों, तो हमें सिर्फ इकाई से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। यहाँ का इकाई का अंक 2 है, यहाँ का इकाई का अंक 8 है, यहाँ का इकाई का अंक 9 है और यहाँ का 4 है। तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 8 16 के 6, 9 चौक 36 के 6, 6 चौक 36 के 6 और इकाई का अंक प्यारे बच्चों 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 2 8 16, 6 9 चौक 36, 6 36 के 6। ठीक है, अगला लेते हैं। इसको सरल करना है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसको लिखते हैं 4/12 गुना 3/2। इस भाग के चिन्ह को गुणा बनाओ, ये पलट जाएगा, 8/4 हो जाएगा, -12 धन 4 हो जाएगा। अब बताओ क्या क्या कट रहा है? 4 से 4 खत्म, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, 1 -12 धन 4 आया, 4 और 1 5 और 12 घटेगा तो -7 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? -7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपको एक सरलीकरण का सवाल है, बिल्कुल आसान है। देखो
तीन चौक 12, 12 तिया 36, 36 चौक के 144, 144। अब दशमलव गिन लो कई स्थान पे, 3, 2, 5 और 1 6 स्थान पे है। 6 स्थान का मतलब 3 स्थान पहले से है, 3 स्थान और लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। कहां पे है? बी ऑप्शन में है। दशमलव यहां 3 स्थान पे, यहां 2 स्थान पे, वहां 1 स्थान पे, तो 3, 2, 5 और 1 6 स्थान पे लगेगा। यहां 6 स्थान पे दशमलव है, यही आपका आंसर है। हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है, तो कुछ नहीं करना, पहले 11 का योगफल निकालेंगे। आएगा 11 पचे 55, फिर से 55 आया 550। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, तो मेरे भाई 6 का गुना 51 से करेंगे तो 6 पचे 30 और 6 कम 6 306 आएगा। ठीक है। और उसके बाद अंतिम 6 का औसत 59 है, तो 6 गुणे 59 करेंगे तो 6 नवा 54 के 4 और बचा 5, 6 पच्चे 30 और 5 35, 354 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10, 5 और 1 6, 3 और 3 6, 660 में से 550 घटा लेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और छठा संख्या आपका 110 है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वर्क एंड टाइम का दीप्तेश और तुषार, दीप्तेश और तुषार कह क्या रहा है, अलग अलग काम करते हुए एक काम को 9 दिन और 12 दिन में करते हैं। एलसीएम लेंगे, 36 आएगा, इसकी क्षमता 4 आएगी, इसकी क्षमता 3 आएगी, यहां तक किसी को परेशानी नहीं है। अब कह रहा है कि काम दीप्तेश शुरू कर रहा है और बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, यानी 4 3 7। आप कहोगे सर कि 2 दिन में अगर ये काम करेंगे तो 7 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 7 काम करेंगे। 7 में गुणा किससे करेंगे? 36 अधिक ना हो तो कहेंगे सर 5 से गुणा कर दिए, 7 पचे 35, 35 काम तो हो गया। और यहां भी 5 से गुणा कर दीजिए, कै दिन में? 10 दिन में। 35 काम प्यारे बच्चों 10 दिन में हुआ है। कितने दिन में? 10 दिन में। काम कितना बचा? 35 काम हो गया, तो एक काम बचा शेष, और इस एक काम को करने आएगा 11वां दिन, यानी 20वां दिन। शुरुआत जो करेगा उसी का रहेगा, और एक ही क्षमता 4 है, एक काम बचा, 1/4 दिन और लगाएगा ए, 1/4 दिन और लगाएगा ए, तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 सही 1/4, यानी विकल्प में है 41/4। ये आपका आंसर है। टोटल टाइम 10 दिन यहां था, 1/4 यहां था, तो 10 सही 1/4 यानी 41/4 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो इसका मतलब 11 रुपया लाभ। 33 में से अगर 11 रुपया प्यारे बच्चों लाभ है तो सीपी 22 होगा। 33 रुपया में अगर 11 रुपया लाभ है तो सीपी 22 होगा, और 11 का लाभ 22 पे डायल 100 करो, 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100, यानी टोटल लाभ परसेंटेज 50% आएगा। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपका साधारण ब्याज का सवाल है। एक राशि को 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया निश्चित दर पर, इसे 2% अधिक पर निवेश किया गया होता तो 420 रुपए अधिक मिलते। अच्छा आप बताओ, अगर 3 साल तक कोई पैसा जमा था किसी निश्चित दर पर तो कुछ ब्याज दिया होगा, लेकिन जैसे ही ब्याज की दर 2% अधिक हो गई 3 साल में, तो इसका मतलब कितना अधिक मिला? आप बताओ, 3 साल में अगर 2% अधिक मिले तो कै परसेंट मिलेगा? 6%, और 6% की वैल्यू कितनी? 420। हम कहेंगे 1% की वैल्यू 6 सत्ते 42 70, और मूलधन होता है 100%, और मूलधन हो जाएगा आपका 7,000 रुपया। ये आपके सवाल का पेपर का सवाल था, 7,000 आएगा। हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपका सवाल है पार्टनरशिप का। PQR, पी ने कितना लगाया? 20,000 रुपया। कितना लगाया? 20,000 रुपया। अंत में कुल लाभ, वर्ष के अंत मतलब 12 महीने का व्यापार था,
5 महीने बाद पी ने आर ने, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूं क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन है कि 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले और आर ने 6,000 का निवेश कर दिया। ठीक है, ये करना है। तो बताओ 20,000 रुपया कब तक लगा था? 5 महीने तक। और 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपया, और कितने महीने बाद? हाँ, 5 महीने के बाद पी ने 5,000 निकाल लिया। अब बचा 15,000 रुपया, और 5 महीने खत्म है तो 7 महीने बचा है। 7 5 12 महीने होता है, पी का हो गया। ऐसे हम क्यू का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? क्यू का। उसमें क्यू ने 20,000 रुपया लगाया था। क्यू ने 20,000 रुपया लगाया था, और ये कितने महीने तक लगाया होगा? अगर निकाला नहीं तो 12 महीने तक। क्यू का भी इसमें छूटा हुआ है। देखो, क्यू ने 4,000 रुपए निकाले 5 महीने बाद, तो इसका मतलब यहां क्यू के साथ भी खेल हुआ है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे इसको 5 महीने तक इसका पैसा 20,000 रुपया, 5 महीने तक। उसके बाद कितना निकाल लिया उसने? 4,000, तो बचा 16,000, और ये 7 महीने तक। ये क्यू का हो गया। ऐसे आर का निकालेंगे। आर का कितना है? 20,000 शुरू में लगाया था आर ने, पांच महीने तक। उसके बाद 6,000 रुपया और लगा दिया, 26,000 हो गया, और 7 महीने तक। अब ये पी क्यू आर का हो गया रेशियो। यही हल करना, सवाल लग जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बता दो, सब में क्या 3 जीरो है? 3 जीरो यहां है, 3 जीरो 15,000 में भी है, 3 जीरो हटा दिए। यहां भी 20,000 में भी 3 जीरो है, यहां भी 16,000 में 3 जीरो है, यहां भी 3 जीरो हटा देते हैं, और यहां भी 3 जीरो हटा देते हैं। अब गुणा कर लेते हैं, 20 25 100 और 15 सत्ते 105, तो 205 हो गया। पी का रेशियो आया 205। ठीक है, आगे देखो, 20 25 100 और 16 सत्ते 112, तो यहां पे 100 और 112 212 हो गया। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे 20 25 100 और 26 सत्ते 6 सत्ते 42 के 2, और 6 दूनी 12 और 4 16 162, और यहाँ 20 25 100, 6 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, गलत हो जाएगा, 14 दूनी 18 होगा, 182 होगा। 182 और प्लस 100 282। अब इसको अगर काट के छोटा करना है तो कर सकते हैं, अगर कटे तो। फिलहाल लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है, 20 25 100 15 सत्ते 105, तो कटेगा नहीं। इन तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे 200 200 400 2 600, 680 10 90, 690, 2 यहां है, 2 यहां है, 5 यहां है, 9, 699 की वैल्यू 34,950, 34,950। अगर कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं है तो आप लोग भाग करके बताइए कि 34,950 699 से कितनी बार कटेगा? 34,950 699 से कितनी बार कटेगा? तो 50 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 50 बार में कट जाएगा ये। अब पूछा क्या है उसने लास्ट में? पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पी का हिस्सा 205 है। 205 का गुणा 50 से करेंगे, 205 का गुणा 50 से करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 1 जीरो पहले से 10 250 आएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अपने बुकलेट से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, सही कर लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन आपका सही है, हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ करना नहीं है। कैपिटल टाइम का गुणा, कैपिटल टाइम का गुणा, कैपिटल टाइम का गुणा, तीनों के अनुपात मिलके अनुपात इस संख्या के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
ये कह रहा है अनुक्रम है समांतर श्रेणी का 14वां पद ज्ञात करना है। फार्मूला होता है T14 बराबर a का मान 14 और प्लस n का मान 14वां पद माने n-1 13 और d का मान यहां घटा लो -4। हल करेंगे तो 14 धन 13 चौके 52 -52 आएगा और 52 से 14 घटाएंगे 12 से 4 जाएगा तो 8 और 4 से 1 जाएगा तो 3 -38 आएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर डी में ये फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा नहीं बहुत कैलकुलेशन इसमें है। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। अगर ऊंचाई x मानोगे तो बेस जो है वो 3x होगा। ये हो गया। और यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 वर्ग मीटर है, प्रति 100 वर्ग मीटर है। अच्छा बताओ 100 वर्ग मीटर का खर्चा अगर 2468 रुपया है मतलब 24.68 है तो 1 वर्ग मीटर का आएगा इतना बटा 100 आएगा। अच्छा देखो ध्यान से, कुछ करना ही नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं इस क्षेत्रफल में इस खर्चे का गुणा करूं 24.68, अगर मैं दशमलव हटाना चाहूं तो नीचे 100 से भाग कर सकता हूं। ये 100 वर्ग मीटर खर्चा था और हमें इतने वर्ग मीटर चाहिए तो हमें 100 से फिर भाग करना पड़ेगा। 1 वर्ग मीटर निकालेंगे तो 24/68/100 आएगा, इतने का निकालेंगे गुणे इतना हो जाएगा। और इसकी कुल लागत कितनी बताया उसने 333.18। इसी पे आपका सवाल आ जाएगा। अगर ये पॉइंट हटाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, यहां से ये पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आप नीचे बटे 100 कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इस 100 से तो इस 100 का काम तमाम हो गया, इस 100 से इस 100 का काम हो गया तमाम। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूं। यहां 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ये हो गया। उसके अलावा फिर ये 2 से कट सकता है, 2 से 50 बार में, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। उसके बाद अब आपका 3 अंकों का जोड़ 8 1 9, 3 12, 3 15, 3 18 कट जाएगा। 3 से भी 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18। ये आ जाएगा आपका। अब इसको 50 से गुणा करना है, 617 से भाग लगाना है। जो x का मान आएगा कैलकुलेशन करने पर, जो x का मान आएगा वो हाइट आएगा। और उसने पूछा क्या है, आधार पूछा है, तो उसी का 3 गुना करेंगे तो बेस आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आधा हमने कर दिया, आधा आप गुणा भाग कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 90 आएगा। इसका मतलब है कि x का मान 30 आएगा। कितना आएगा, x का मान 30 आएगा और यहां 30 में रखेंगे, 30 या 90 आ जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर कि क्या सही या गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या रहा है, यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, उसे 500 मीटर की दूरी तय करनी है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय हो गया 500 मीटर की दूरी है, चाल किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 करेंगे, 18 को ऊपर भेज देंगे। 20 25 100 और 100 25 500, 18 25 90 सेकंड लगेगा, 90 सेकंड लगेगा। अच्छा मिनट पूछा है ना, तो 90 सेकंड का मतलब 1 मिनट 30 सेकंड। ये आपका आएगा 1.5। देखो अगर 90 सेकंड है, इसको आप 60 से भाग कर दोगे तो ये आपका कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 का आधा 1.5 होता है। यही आपका आंसर है, हो जाएगा ना। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
ये आपका ग्राफ का सवाल है, बहुत ही प्यारा। पेट में भी ऐसा ही ग्राफ देखने को मिला था। देख लो ध्यान से, ग्राफ में एक चीज आंकड़े लिखना मिसप्रिंट हो गया है। मैं देख लेता हूं आंकड़े क्या क्या हैं। 2001 में 0.6 है, 2002 में 0.8 है, 2003 में 0.3 है, 2004 में 1.2 है, 2005 में 1.5 है, 2006 में 0.9 है और 2007 में 1.6 है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला काम क्या करना है, इसमें उसने कहा है कि 1 से 7 तक ठीक है, आयात की मात्रा और निर्यात की मात्रा का अनुपात है। इसको हम लिखेंगे 6/10, इसको लिखेंगे 8/10, इसको लिखेंगे 3/10, इसको लिखेंगे 12/10 और इसको लिखेंगे 15/10, इसको लिखेंगे 9/10 और इसको लिखेंगे 16/10। ऊपर वाला आयात है और नीचे वाला निर्यात है, उसने कहा है सवाल में। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात नीचे है। अच्छा बताओ, निर्यात सब में 10 है, बेस सबका बराबर है ना, तो जिसका बेस बराबर होता है भिन्नों में, जिसका अंश छोटका होता है वही कम होता है, जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो बताओ, न्यूनतम पूछा है ना, तो न्यूनतम 3/10 वाले में है। 2003 कहां है? यहां पे है। बस इतना करना है। बेस सबका 10 10 10 बराबर है, जिसकी अंश कम होंगे वही कम आएगा। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अब जिसका पूछेगा उसी का लिखेंगे हम लोग। यदि 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए, तो पहले 4 में आंकड़े हम देख लें क्या है। 4 में 1.2 का मतलब 12/10, 4 में 12/10। आयात 240 करोड़ यानी 12 की वैल्यू 240, तो बता दो 1 की वैल्यू 20, तो यहां आपका 20 से गुणा हो जाएगा और हो जाएगा 200 निर्यात। और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500। तो पहले 5 का आंकड़ा देखते हैं। 5 में 1.5 है यानी 15/10 है। 5 में कितना है? 15/10 है। वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 है। अच्छा, निर्यात हमारा 4 में अगर 200 है और 4 और 5 मिला के 500 है। 4 और 5 देखो, 4 में हमारा जो निर्यात है वो कितना है? 200 है और 4 और 5 मिला के कितना है? 500। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, इतना आप कह सकते हो कि 4 में अगर 200 है तो 5 में 300 रहा होगा। कितना रहा होगा? 300। इसका मतलब 10 की वैल्यू 300 है निर्यात। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30, 15 तिया 45, 4 50। तो उसने पूछा है 2005 में आयात कितना था, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा 450 करोड़। कितना आएगा? विकल्प दिया हुआ है, मैं देख लेता हूं विकल्प क्या क्या है। विकल्प 200, 250, 420, 450, यही आपका आंसर है। 450 करोड़ आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? यहां पे अगर मैं आपको चित्र की बात करूं तो यहां पे 6/10 था, यहां पे 8/10 था, यहां पे आपका 3/10 था, यहां पे आपका 12/10 था, यहां 15/10 था और यहां 9/10 था और यहां 16/10 था। अब यहां देखना है
कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। आयात ऊपर है, निर्यात नीचे है। यहां कम है निर्यात, यहां अधिक है निर्यात, यहां कम है, यहां भी कम है, और यहां अधिक है, यहां अधिक है, और यहां अधिक है। 1 2 3 4, 4 वर्षों में अधिक था। कितने वर्षों में अधिक था? 4 वर्षों में। हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 2002 में कंपनी का आयात, 2002 का आंकड़ा है 8/10, 8/10। अब इसमें आयात 260 करोड़ रुपए था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 8 की वैल्यू 260 दिया है। कितने की वैल्यू? 8 की। और आपसे 10 की वैल्यू पूछा है, तो आप कहेंगे सर 260/8 गुना 10, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। अब एक काट दो, 4 छक 24, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 5 25, 5 छक 30, 2 32, 325 करोड़ आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 325 करोड़ आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3 से 4 तक, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, 3 में मैं आंकड़ा रखूंगा तो 3/10 है, 4 में 12/10 है। अच्छा आप बताओ, ये अनुपात है ना, कितने प्रतिशत आयात में वृद्धि हुई है, तो इसको लगाने के लिए डाटा पर्याप्त ही नहीं है, डाटा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसका आंसर लगाएंगे डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस किया है। इस तरीके का जो आपका अगला पेपर होगा, इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा किस तरह से पुलिस ने पेपर को पूछा था, और आगे थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ाएगा, उन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। 18 तारीख के पेपर के सवालों पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।